वहीं अजमेर को गहलोत के धुर विरोधी सचिन पायलट का भी गढ़ माना जाता है। पायलट यहां से सांसद रह चुके हैं। अजमेर सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौती बना रहता है। उसकी एक बड़ी वजह पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का प्रभाव क्षेत्र होना है। पायलट समर्थक कांग्रेस नेता यहां हमेशा से सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौती बनते हैं। पिछले दिनों भी अजमेर में पायलट और गहलोत समर्थकों के बीच खुलेआम मारपीट हुई थी। उसमें पायलट समर्थकों ने गहलोत समर्थक पर हमला कर उसे चोटिल कर दिया था। तो अजमेर सचिन पायलट का गढ़ है, ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं। अजमेर दरअसल सचिन पायलट का गढ़ है। पायलट अजमेर से सांसद रह चुके हैं। अजमेर सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौती माना जाता है। पायलट समर्थक हमेशा से सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौती रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पायलट और गहलोत समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई थी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो पायलट गुट है वो सीएम अशोक गहलोत के लिए एक चुनौती है। वहीं अजमेर को गहलोत के धुर विरोधी सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। ये हमने आपको बताया। चलिए आगे आपको जानकारी देते हैं। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के 3 दौरे किए हैं। 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसींद में देव नारायण जयंती समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस दौरे के बहाने पीएम ने गुर्जर बाहुल्य वोट को साधने की कोशिश की। उसके बाद 12 फरवरी को दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया। 12 मई को नाथ द्वारा और आबू रोड में जनसभा को संबोधित किया। 31 मई को अजमेर दौरे से पीएम मोदी की राजस्थान के विधानसभा चुनावों में सीधी एंट्री मानी जा रही है। अब मिशन राजस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी जानकारी आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मिशन राजस्थान पर है पीएम मोदी और पिछले 5 महीनों में पीएम मोदी का चौथा दौरा है। 28 जनवरी को भीलवाड़ा का दौरा किया था। पीएम मोदी ने गुर्जर बाहुल्य वोट को साधने की कोशिश की। 12 फरवरी को दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उन्होंने शुभारंभ किया और 12 मई को नाथ द्वारा और आबू रोड में जनसभा को संबोधित किया। आज अजमेर दौरे से राजस्थान के विधानसभा चुनावों में सीधी एंट्री मानी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वहीं देखिए, बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान विधानसभा चुनाव को जीतना है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस के आपसी टकराव को जनता के बीच लाना चाहती है। गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार और आरपीएससी पेपर लीक जैसे मुद्दों को भी जनता के बीच लाने की कोशिश करेगी। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी राजस्थान में गहलोत सरकार को घेरने में जुटी हुई है। अब बीजेपी का फोकस किस तरह से राजस्थान पर है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतना एक बड़ा फोकस है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस के आपसी टकराव को जनता के बीच लेकर आना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार और आरपीएससी पेपर लीक का मुद्दा उठाना चाहती है और इसके साथ ही राजस्थान में जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इस पर भी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों खास है पुष्कर। दरअसल पुरातन काल से पुष्कर की विशेष मान्यता रही है। देश और विदेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए पुष्कर आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तीर्थ गुरु पुष्कर के लिए मान्यता है कि चारों धाम या अन्य सभी तीर्थ करने के बाद यदि तीर्थ गुरु पुष्कर के दर्शन नहीं किए तो पुण्य नहीं मिलता। शास्त्रों के अनुसार सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं और उसी तरह से सभी तीर्थों के गुरु पुष्कर राज हैं। पुरोहित ईश्वर पराशर के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी नवंबर 2000 में भाजपा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पुष्कर आए थे। तो पुष्कर तीर्थ की मान्यता क्या है वो आपको बताते हैं। प्राचीन काल से ही पुष्कर की विशेष मान्यता है। देश विदेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। पुष्कर को सभी तीर्थों का गुरु माना जाता है। पुष्कर के दर्शन के बिना पुण्य नहीं मिलता है। अगर तीर्थ गुरु पुष्कर के दर्शन नहीं किए तो तीर्थ का पुण्य नहीं मिलता है। तो कई मायनों में बेहद अहम है पुष्कर का प्रधानमंत्री का दौरा। छवि अवस्थी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। छवि, देखिए क्या क्या वजह है, किन मायनों में खास है अजमेर, ये हम समझ गए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री का जो दौरा है बेहद अहम है और यहाँ से ये माना जा रहा है कि अब चुनावी शंखनाद जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव भी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि इसका अगर चुनाव से बात करें तो वो तो है ही, लेकिन उससे पहले
ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा था राजस्थान में और बनाया हुआ है कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि जिस तरह से जब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री राजस्थान आए थे तो उन्होंने इसी जगह से ईआरसीपी के लिए कहा था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा, लेकिन इसे अभी तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया, जिसके बाद कांग्रेस लगातार घेर रही थी प्रधानमंत्री मोदी को। उसी जगह प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से आए हैं तो अपने आप में ये एक बड़ा संयोग भी है और इसके अलावा उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ ना कुछ इस बार जब प्रधानमंत्री वहां आए हैं तो कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, क्योंकि इससे सीधे सीधे तौर पर भाजपा साधेगी जो पूरा क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, उसको पूरा साध सकेगी। इसमें कई जिले आते हैं और ऐसे में एक बड़ी संख्या है वोटर्स की जो इससे प्रभावित होगी। उसके अलावा अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आने का प्रधानमंत्री का जो सबसे बड़ा मकसद था वो यही था, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा से कुछ जो पूर्वी क्षेत्र हैं या फिर उसके अलावा ये अजमेर रहा या कुछ जो इधर के क्षेत्र हैं वो कमजोर होते नजर आ रहे थे, लेकिन भाजपा अभी से चुनावी मोड में इस तरह से आ चुकी है कि हर उस जगह पर केंद्रित है, हर उस वोटर पर केंद्रित है, हर उस एरिया पे केंद्रित है जहां से उनको लगता है कि आने वाले समय में भाजपा को मजबूत करने की जरूरत है। जहां एक और कभी मेवाड़ तो कभी मारवाड़ और अब इधर अजमेर साइड में जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, राजस्थान में जिस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं वही अपने आप में एक बड़ी बात है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि जिस तरह से भाजपा लगातार प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो उनको छोटे छोटे चुनावों में भी आगे कर रही है, ऐसे में भाजपा के पास कोई और चेहरा नहीं है, भाजपा उन्हीं के नाम पे वोट मांग रही है, तो इस तरह से कांग्रेस भी लगातार उनको घेरने की कोशिश कर ही रही है। लेकिन भाजपा बिल्कुल, की देखिए कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। लोकेश हमारे साथ हैं। लोकेश, पीएम मोदी पहुंच रहे हैं आज और खासकर तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचेंगे, कितना इफेक्ट इसका चुनाव पर? बिल्कुल बता दें कि 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पहला बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में है, तो साफ साफ संकेत है कि चुनावी शंखनाद यहाँ से नरेंद्र मोदी करेंगे। आज करीब 2 बजे वो पहुंचेंगे, उसके बाद पुष्कर जा रहे हैं और करीब 4 लाख लोगों की सभा को संबोधित करने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस सभा की तैयारी में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता वहां हैं। दूसरी तरफ बात करें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है और यहीं से वहां संपर्क अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके तहत 500 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों को टारगेट करने का लक्ष्य रखा गया है। तमाम बूथों पर जाएगी बीजेपी और एक बड़ी श्रृंखला रखी गई है जहां बड़े नेताओं की सभाएं होंगी। करीब 51 के आसपास सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम लोकसभा क्षेत्रों में होंगी और जी, फिलहाल कहा जा सकता है कि विधानसभा। बीजेपी ने शंखनाद कर दिया। बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। छवि, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर के दौरे पर हैं और कई मायनों में ये दौरा जो है वो बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और राजस्थान उन राज्यों में शुमार है जहां पर एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है। फिलहाल कांग्रेस के जो जादूगर हैं अशोक गहलोत, वो तमाम कोशिशें करेंगे कि ये जो एक रिवाज है वो बदल ना जाए। अब ऐसे में बीजेपी की कोशिशें ये हैं कि रिवाज बदले और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंचे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से ये चुनावी शंखनाद जो है वो होगा। 23 में विधानसभा चुनाव है और 24 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में पूरी तरह से मिशन राजस्थान पर है भारतीय जनता पार्टी।